23 जून 2018 थाईलैंड में वाइल्ड बोर्स जूनियर फुटबॉल टीम हर रोज की तरह प्रैक्टिस कर रही होती है। सभी की उम्र करीब 11 से 16 के बीच थी और उस दिन इनमें से एक बच्चे का बर्थडे भी था। इसी खास मौके पर उन्होंने प्रैक्टिस सेशन के बाद एडवेंचर करने के लिए थाम लुआंग केव जाने का प्लान बनाया। वो इस प्लान में अपने असिस्टेंट कोच एकापोल चातावोंग को भी शामिल कर लेते हैं, जो खुद भी महज 25 साल का था। असिस्टेंट कोच और 12 बच्चे अपनी अपनी साइकिल से थाम लुआंग केव के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं और साइकिल, बैग, जूते और कुछ सामान को बाहर छोड़कर केव के अंदर घुस जाते हैं। ये केव थाईलैंड और म्यांमार के बीच की सीमा पर बादलों से घिरे डोई नांग नॉन पहाड़ों के नीचे मौजूद है। ये गुफा करीब 10 किलोमीटर लंबी है, जिसमें बेहद तंग रास्ते, पेचीदा सुरंगें और गहरी घुमावदार खाइयां है। यूं तो ये बच्चे पहले भी इस केव में आकर एडवेंचर कर चुके थे, लेकिन ये दिन उनकी जिंदगी में कोई एडवेंचर नहीं बल्कि एक ऐसा भूचाल लाने वाला था जो उन्हें मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है। केव के अंदर घुसने के कुछ देर बाद ही मौसम करवट बदलता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। बच्चे गुफा के अंदर थे, इसलिए उन्हें बारिश के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता। वो अपनी मस्ती में खोए हुए थे कि अचानक बारिश का पानी तेजी से केव के अंदर घुसने लगता है। पानी को अंदर आता देख बच्चों को बारिश का पता चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी केव के अंदर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उनके पास पानी के बहाव में उल्टा जाकर वापस लौटने का कोई चांस नहीं था। बच्चे पानी से बचने के लिए गुफा के अंदर और भी गहराई में बढ़ने लगे। जाने अनजाने में वो केव के एंट्रेंस से 4 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। केव के अंदर के गहरे अंधेरे, पेचीदा रास्तों, ऊंची नीची ढलानों और केवल नाम मात्र की हवा ने उसे वैसे ही खौफनाक बना रखा था। ऊपर से बारिश का पानी बाढ़ बनकर केव को अपनी जद में ले लेता है। बच्चों का एडवेंचर उन पर मौत का काल बनकर टूटता है। जहां एक तरफ बच्चे केव में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उनके पेरेंट्स उनके वक्त पर वापस न लौटने को लेकर परेशान हो रहे थे। केव आने का प्लान सीक्रेट रखा गया था, इसलिए पेरेंट्स को उनके यहाँ होने का कोई अंदाजा नहीं था। शाम का अंधेरा बढ़ने लगा तो पेरेंट्स ने घबराकर हेड कोच नोपारत काथावोंग को फोन किया, लेकिन उसे भी बच्चों का कुछ पता नहीं था। कोच ने असिस्टेंट कोच एकापोल समेत सभी बच्चों को कॉल किया, पर सभी का फोन आउट ऑफ रीच आ रहा था। हेड कोच भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तभी किस्मत से उसका कॉल एक 13 साल के बच्चे सोंगपोन काथावोंग को लग जाता है। यह बच्चा भी उस जूनियर फुटबॉल टीम का हिस्सा था, लेकिन वो अपने टीम वालों के साथ केव जाने के बजाय प्रैक्टिस सेशन के बाद सीधे घर लौट आया था। उसने उन सभी के केव जाने का प्लान हेड कोच को बता दिया। इस खबर के पता चलते ही बच्चों के माँ बाप की घबराहट का कोई ठिकाना नहीं रहा। यह मॉनसून का समय था और ऐसे में केव में जाना बेहद खतरनाक था। खतरे की वजह से ही अथॉरिटीज की तरफ से मॉनसून के 3 से 4 महीने केव में न जाने की सख्त हिदायत होती थी। अपने आप को किसी तरह संभाल कर पेरेंट्स हेड कोच के साथ तेजी से थाम लुआंग केव की तरफ बढ़ते हैं।